नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लेके आया हूं रीजनिंग के सभी वनडे एग्ज़ाम्स और सभी सी सेट्स, सभी स्टेट्स के जो सी सेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो रीजनिंग पूछी जाती है उनका एक सिलेबस लेके आया हूं। और ये कक्षाएं जो लगभग चलेंगी वो 60-65 क्लासों की रहेंगी और जिसमें आपको रीजनिंग के सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेज जो है आपकी चलती रहेंगी। तो इसमें मैं आपको जो है कुल रीजनिंग के वर्बल और नॉन वर्बल सभी जो है सभी चैप्टरों को जो है मैं पढ़ाऊंगा और उसको जो है विस्तार से अच्छे ढंग से बतलाऊंगा। ठीक है, तो साथियों, आपको आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन की क्लास है, जिसमें आपको केवल जो है सब्जेक्ट्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में क्या चीज़ होती है इसके लिए जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि क्या क्या जो है चैप्टर्स हैं रीजनिंग के और किस किस एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से जो है कौन कौन से जो है चैप्टर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, तो मैं ये रीजनिंग सिलेबस के बारे में आपको बतलाता हूँ। रीजनिंग जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक वर्बल रीजनिंग होती है, यानी जिसका उत्तर मुँह ज़बानी दिया जा सकता है, और दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी जिसके लिए आप मुँह ज़बानी उत्तर नहीं दे सकते, कुछ चित्र वगैरह होते हैं, उन चित्र को देखने के बाद ही आप उत्तर दे पाते हैं। तो कुल मैं अगर बात करूँ कि कुल कितने चैप्टर्स हैं, तो 35 चैप्टर्स जो आते हैं वो 35 चैप्टर्स जो आते हैं वो वर्बल रीजनिंग के आते हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग के जो है टोटल आते हैं 12 चैप्टर। इस प्रकार से कुल 47 चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना होगा किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए या सी सेट्स के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। टोटल जो रीजनिंग का सिलेबस है, अब इस रीजनिंग के सिलेबस में हम कुछ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं और उनको बैंकिंग के एग्ज़ाम का अलग कर देते हैं, बाकी सारे जो हैं वो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बैंकिंग के चैप्टर से भी सवाल पूछे जाते हैं। 2016 में भी पूछे गए थे, 2016 की जो एसआई की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछे गए थे, 2020-21 में भी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो लगभग बैंकिंग की परीक्षा से सेम मिलता हुआ है। तो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो किसी भी एग्ज़ाम को लेके जो है ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि कुल टोटल जो चैप्टर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये कुछ ऐसे जो है ये टोटल आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। टोटल मिला के कुल 35 चैप्टर्स होते हैं ये वर्बल के, और नॉन वर्बल के जो है टोटल 12 चैप्टर्स हैं। नॉन वर्बल के यानी जो चित्र वाले होते हैं वो 12 चैप्टर्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि एसएससी की परीक्षा में और बैंकिंग की परीक्षा में क्या अंतर है, कौन से चैप्टर्स जो हैं वो। हालांकि मैं एसएससी की परीक्षा की बात करूं तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन बैंकिंग की, स्पेशली बैंकिंग की परीक्षा में कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा जो है अलग से पूछ लिए जाते हैं। इतनी सारी रीजनिंग नहीं आती है, कुछ एक्स्ट्रा जो है पूछ ली जाती है। तो बैंकिंग की परीक्षा की मैं बात करूं तो उसमें जो है ये कोडिंग डिकोडिंग से जो संबंधित जो ये चैप्टर्स होते हैं, ये 6 चैप्टर्स इनके ये जो होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। फिर नंबर सीरीज़ पूछ लिया जाता है, फिर कोडेड समीकरण पूछ लिया जाता है, फिर उसके बाद जो है रक्त संबंध पूछ लिया जाता है, न्याय निगमन पूछ लिया जाता है, रैंकिंग पूछ ली जाती है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये बैंकिंग के मुख्य चैप्टर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनइक्वलिटीज़ से जो है एनालॉजिकल रीजनिंग में भी जो कुछ चीज़ें जो पूछी जाती हैं, स्टेटमेंट आर्गूमेंट से पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट मशीन इनपुट आउटपुट जो है पूछा जाता है बैंकिंग में, स्टेटमेंट आर्गूमेंट पूछा जाता है और स्टेटमेंट एंड एग्जिस्टेंस के सवाल आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के भी सवाल आते हैं और कोर्स ऑफ एक्शन के भी सवाल आते हैं बैंकिंग में। ठीक है, और कॉज एंड इफेक्ट्स के भी सवाल जो आते हैं वो बैंकिंग की परीक्षाओं में आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग की परीक्षा से लगभग मिलता जुलता जो है कुछ सिलेबस जो है वो यूपीएसआई का है, क्योंकि यूपीएसआई में भी ये जो चैप्टर्स हैं वो आते हैं। बाकी जो मैं इस बार 35 ये और ये 12 चैप्टर जो नॉन वर्बल के हैं वो किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सी सेट में जहाँ तक बात है कुछ चैप्टर्स जो हैं वो फिक्स हैं, उन्हीं में से जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं तो कैलेंडर की कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद क्लॉक से एक आध सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। 2020 की परीक्षा में पूछ लिया जाता थी 7:30 बजे घड़ी की 2 सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ये पूछ लिया गया था। फिर क्यूबाइड से आ जाएगा, रक्त संबंध इम्पॉर्टेंट है।
ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। और मैं अगर बात करूं पुलिस की परीक्षा के लिए, तो पुलिस की परीक्षा में बहुत ही कम जो है वो पूछे जाएंगे। ये जो 6 चैप्टर हैं इनसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद लुप्त संख्याएं निकालने के लिए आता है, समानताएं निकालने के लिए आता है, रक्त संबंध निकालने के लिए आता है। पुलिस की परीक्षा के लिए सिलोजिज्म पूछ लिया जाता है रैंकिंग से सवाल आ जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आ जाते हैं और पहेली के सवाल आ जाते हैं, वेन डायग्राम के भी सवाल आते हैं। हालांकि एसएससी जीडी की मैं बात करूं तो जीडी की परीक्षा में भी सेम लगभग पुलिस से मिलता जुलता सिलेबस है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये आपको जो अगला जो सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं, ये पूरे 35 चैप्टर जो वर्बल रीजनिंग के और नॉन वर्बल रीजनिंग के 12 चैप्टर्स, टोटल मिला के 47 चैप्टर मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा। और इनको जो है मैं क्रम से जो है पढ़ाता जाऊंगा। और फिर उसके बाद जो है आगे आपको जो है आपको नोट्स भी बनाते रहना होगा। अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ये जो सिलेबस है मैं अभी डाल दूंगा यूट्यूब पर, और आप जो है इसको जो है करते रहिए, इसको नोट्स कर लीजिएगा ये जितने भी चैप्टर्स हैं। और उन चैप्टर्स को जो है आप हल करते रहेंगे तो आपको जो है बहुत लाभ होगा। ठीक है, धन्यवाद।